जहां से हमने कल खत्म किया था, आज हम लोग वहीं से फिर से शुरू करेंगे। तो एक छोटा सा सवाल लेते हैं कि अगर हम 4 से 14 को भाग देते हैं तो कितना बार ले जाएंगे पहाड़ा? 4 तिहाई 12 और घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया, कट गया, कितना आ गया? 2 बचा। 4 तिहाई 12, शेषफल आ गया 2। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सुना है ना? तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये भाज्य कौन सी चीज है। भाज्य तो आपको जानिए कि जैसे जिसको पिया जाए उसे पेय कहते हैं, जिसको खाया जाए उसको खाद्य कहते हैं, तो जिसको भाग दिया जाए उसे क्या कहते हैं? भाज्य। भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। तो भाज्य कितना हो गया इसमें बेटा? 14। भाज्य कितना हो गया? 14। जिसके द्वारा भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? भाजक। भाजक कितना हो गया बेटे? 4। जितनी बार पहाड़ा पढ़ा गया वो क्या हो गया? भागफल। भागफल कितना आ गया? 3। शेषफल कितना आ गया? 2। जो शेष बचा उसे शेषफल। अब अगर आप देखें यहां पर तो भाज्य 14 बराबर भाजक। भाजक कितना हो गया बेटे? 4। भागफल कितना हो गया बेटे? 3। और शेषफल कितना हो गया? 2। तो यहां से अगर आप देखें तो 4 तिहाई 12 2 14, 14 बराबर 14, यानी आपका द्वारा दिया गया उत्तर सही है। सवाल आपका सही है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा इसी से हट करके एक सवाल है कि 4 से अगर -14 को भाग दिया जाए तो क्या होगा? तो 4 से अगर -14 को भाग दे तो आप फट से कहेंगे सर जी 4 तिहाई 12 -3 बार ले गए, -12 होगा और घटा दिए, माइनस गुणे माइनस क्या हो गया? प्लस, और कितना आ गया उत्तर यहां पर? -2। आप यही विधि लाओगे, लेकिन प्यारे बच्चों ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपको क्या सिखाया गया है? आपको ये सिखाया गया है कि किसी जब हम भाग देते हैं तो पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि या तो क्या रहे, या तो संख्या के बराबर रहे या उससे कम रहे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर आपने पहाड़ा पढ़ा 4 तिहाई 12, -12 आया। -12 जो है वो -14 से बड़ा हो गया, जबकि हमको क्या सिखाया गया है? कैसे गुरुजी सिखाते थे कि इतना पहाड़ा पढ़ो, ऐसन पहाड़ा पढ़ो कि या तो बराबर हुए या तो कम हुए, उससे ज्यादा ना हो पावे। और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर -12 -14 से ज्यादा हो गया, इसलिए आप गलत हो गए। यानी आपका यह तरीका क्या हो गया? गलत है, यानी यह तरीका सही नहीं। तो अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी तो फिर इसका क्या सही तरीका है? चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। 4 से अगर हम -14 को भाग दे रहे हैं तो 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि वो -14 से के बराबर हो या -14 से कम हो। तो यहां पर हम कितनी बार ले जाएंगे बेटे? -4 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? -4 बार ले जाएंगे। और यहां पर कितना आएगा बेटे? -16 आ जाएगा। 4 चौके -16। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर कितना है? -14 है।
यहां पर कितना आया? -16 आया। -16 -14 से कम है, अर्थात ये जो भाग हमने दिया हमको सिखाए गए बातों के आधार पर सही है। अब अगर हम इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस गुणे माइनस कितना हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, तो -14 + 16 बड़ा। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? माइनस का। यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? प्लस का। जब विपरीत चिन्ह है तो घटेगा। घटेगा किस में से? बड़े में से। बड़ा कौन? 16। छोटा कौन? 14। 16 में से 14 गया 2, और बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे। बड़ा कौन है? 16। 16 के आगे कौन सा चिन्ह आ गया है? प्लस का, तो ये हो गया +2। अब अगर आप देखें कि क्या ये आपका विधि सही है, तो आइए हम लोग इस सूत्र पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो चलिए, -14 भाज्य कितना हो गया? -14 बराबर भाजक। भाजक कितना हो गया? 4। भागफल कितना आ गया? -4, और प्लस शेषफल कितना हो गया? 2। अब देखिए, 4 चौके 16। -16 में अगर 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? -14 मिलेगा। देखिए फिर से देख लीजिए आप, -14 हो गया। -14 बराबर -16 और +2। विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, और बड़े में से छोटे को घटाएंगे। बड़ा कौन? 16। छोटा कौन? 2। 16 में से 2 गया, कितना बचा? 14। अब किसका चिन्ह लगाएंगे? बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे। तो ये भी -14, ये भी माइनस, यानी आपने ये जो तरीका अपनाया वो सही है। ये तो छोटी छोटी बातें हों, लेकिन अभी तक जो गुरुजी हमको ये सिखाते थे कि भाग देते समय ऐसा पढ़ना है कि या तो उसके बराबर रहे या उससे छोटा रहे, उससे ज्यादा ना हो। अब उसी को हम लोग थोड़ा सा बृहद स्तर पर समझेंगे, और यहीं से आपकी कक्षा 10 की क्लास भी शुरू हो रही है। ये जो भी बातें हमने सिखाई हैं, इन पर कक्षा 10 से संबंधित सवाल लगेंगे। अभी तक जितनी भी बातें आपको सिखाई गई वो केवल आपके वेश को मजबूत करने के लिए, आपके भूली हुई बातों को याद करने के लिए बताया गया है। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर किसी प्रकार की कोई शंका होगी तो मन में शंका होगी तो आप पूछ लेंगे। तो चलिए अभी हम लोग सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, इन चीजों को नोट रखिएगा। अभी हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि ये बात क्यों हुई, कैसे हुई, क्या हमको दिमाग में रखना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले कुछ और बातें सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि 10 को अगर 2 से भाग दिया जाए तो कितना मिलेगा बेटा? 5। शेषफल कितना मिला आपको? यहां 2 से 10 को भाग दिया जाए तो भागफल कितना मिला? 5, और शेषफल कितना मिला? 0। बहुत ध्यान से समझिएगा। आप समझे कि क्लास शुरू हो गया है। अब यहां से एक भी शब्द और एक ही बात अगर आपके समझ में नहीं आ रही है, आप तुरंत हमारे पास मैसेज करेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। कोई समस्या होगी तुरंत पूछेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। 2 से 10 को भाग दिया, भागफल 5, शेषफल 0। 11 को 2 से भाग दिया, भागफल कितना आया? 5। शेषफल कितना आ गया? 1। 12 को 2 से भाग दिया, भागफल कितना आ गया? 6, और शेषफल कितना आ गया? 0। 13 को 2 से भाग दिया तो भागफल कितना आ गया?
भागफल आ गया 6 और शेषफल कितना आ गया 1। 14 को 2 से भाग दिया, भागफल कितना आ गया 7 और शेषफल कितना आ गया 0। 15 को 2 से भाग दिया, भागफल कितना आ गया 7 और शेषफल कितना आ गया 1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बात तो सबके समझ में आ गई होगी। तो क्या देखा आपने, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सभी संख्याओं को 10 को 2 से भाग दिया गया, 11 को 2 से भाग दिया गया, 12 को 2 से भाग दिया गया, 13 को 2 से भाग दिया गया, 14 को 2 से भाग दिया गया और 15 को 2 से भाग दिया। ध्यान दीजिए, सबसे पहले नजर इस पर देखिए। शेषफल 0 1 0 1 0 1। क्या देखा आपने कि 2 से किसी भी संख्या को भाग देने पर या तो शेषफल 0 बचेगा या तो शेषफल 1 बचेगा। बात सुने है कि नहीं, बात सुने है कि नहीं? भागफल बदल रहा है, 5 6 7 आगे 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, 15 भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन शेषफल 0 1 0 1 ऐसे ही आएगा। ये बात सुना है कि नहीं? अर्थात ये बात हमने सीखा कि किसी भी संख्या को 2 से भाग देने पर या तो भागफल 0 होगा और सॉरी या तो शेषफल 0 होगा और या तो शेषफल 1 होगा। क्या मैं आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया? ये बात समझ में आई कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। अभी हमने आपको सूत्र बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सारी संख्याओं को किससे भाग दिया गया है? 2 से। तो भाजक कितना हो गया? 2। भागफल बदल रहा है, कभी 5 होगा, कभी 6 होगा, कभी 7 होगा, कभी यानी बदल रहा है। तो हमने भागफल मान लिया यम। क्या मान लिया? एम। अब आप कहोगे गुरुजी यम क्यों ले? अरे बेटे, अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं, आप 2600 अक्षरों में से कोई भी अक्षर यहां पर लिख सकते हैं। क्या मैं आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया? क्या मैं आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सबके समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर हुआ ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? और शेषफल 0। शेषफल कितना हुआ? 0। तो अगर इसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा? 2m। ये हो गया। ये इतनी बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? अब फिर से हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल पर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल की बारे में बात करेंगे। तो भाज्य कुछ भी हो सकता है, भाजक 2 ही है, भागफल यम मान लिया और शेषफल अब की बार कितना ले रहे हैं? 1। या तो शेषफल 0 होगा या तो शेषफल 1 होगा। तो 2 गुणे यम बराबर किसके हो गया? 2m और प्लस 1। तो इसका मतलब क्या सीखा आपने यहां से? कि इस जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो 10 है, 11 12 13 14 15 16 20 25 30 45 60 100 70 1 लाख 10 लाख 25 लाख 19,999 या कुछ भी, जितनी भी संख्याएं हैं, या तो वो 2 यम के रूप में होंगी
या तो 2m प्लस 1 के रूप में होंगी। बात समझ में आई नहीं है? या तो वो 2m के रूप में होंगी और वो या तो 2m प्लस 1 के रूप में होंगी। अब आपके मन में ये m का चोट रहा होगा कि सर ये m मेरे कम समझ में आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा की। मैंने क्या बताया बेटा कि m जो है कोई m किसको प्रदर्शित करता है? भागफल। जैसे अगर हम इसके लिए बात कर रहे हैं तो m की जहां पर कितना रखेंगे? 5, 2 पंचे 10 मिल गया। अगर हम 11 के लिए बात कर रहे हैं, शेषफल कितना है? 1, यानी इसमें जाएंगे तो भागफल कितना? 5, 2 पंचे 10 और 10 1 11 मिल गया। जिसमें पहुंचते हैं भागफल कितना है? 6, शेषफल कितना है? 0, इसमें पहुंच जाएंगे। शेषफल 0 है, 2 और m की जहां पर 6 रखेंगे, 2 छक 12। यानी ये जो m है वो या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, यानी कोई संख्या ही होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हुआ? यानी किसी भी संख्या को या तो 2m लिखा जाएगा के रूप में लिखा जा सकता है, या तो 2m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब थोड़ा सा बेटा और अभी मैं और आपको क्लियर कर देता हूं, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे इसको सीखना है, कैसे जानना है। तो चलिए देखते हैं कि देखिए, अगर मैं कहूं कि 2, मैं पूर्ण संख्या आपको बताया था ना, पूर्ण संख्या बताया था। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0, 1, 2, 3 ऐसे बताया था नहीं? बताया था नहीं? तो 2 के पहले कौन कौन है? 2 के पहले कौन कौन है? 0 है और 1 है। इसलिए 2 से भाग देने पर या तो शेषफल 0 बचेगा और या तो शेषफल 1 बचेगा। एकदम क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब तो स्पष्ट हो गया होगा कि 2 से भाग देने पर शेषफल 0 और या तो शेषफल 1। क्लियर हुई बात की नहीं हुई? सबके समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अगर शेषफल 0 होगा तो उस संख्या को 2m के रूप में लिखा जा सकता है, और अगर शेषफल 1 बचता है तो उस संख्या को 2m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? पानी सबके समझ आ गया? आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब देखिए, अगर मैं 9 को 3 से भाग दूं, 3 त्रिका 9, भागफल कितना आया? 3। शेषफल कितना आया? 0। 10 को 3 से भाग दूं, भागफल कितना आया? 3 त्रिका 9, शेषफल कितना बचा? 1। 11 को भाग दूं तो 3 त्रिका 9, शेषफल कितना आया? 2। 12 को भाग दूं 3 से, भागफल कितना आया? 4। शेषफल कितना आया? 0। अगर 13 को 3 से भाग दूं तो भागफल कितना आया? 4 और शेषफल कितना आया? 2। अगर 14 को भाग दूं तो भागफल कितना आया? 4 और शेषफल कितना आया? 2। देखा आपने? शेषफल 0, शेषफल 1, शेषफल 2, शेषफल 2, यानी 3 से भाग देने पर या तो शेषफल 0 बचेगा, या तो शेषफल 1 बचेगा, या तो शेषफल 2 बचेगा। थोड़ा फिर से नजर जाएंगे पूर्ण संख्या। 3 के पहले कौन कौन है? 0, 1 और 2। 3 के पहले 3 पूर्ण संख्याएं हैं और वही शेषफल में भी दिख रहा है। एकदम क्लियर हो गया मुझे लगता है, स्पष्ट हो गया होगा कि शेषफल कितना बचेगा?
जितनी संख्याएं इसके पहले है मेरे लाल, एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, मुझे लगता है ऐसा। अब थोड़ा सा और क्लियर करना है, और थोड़ा सा आगे बढ़ना है हम लोगों को। अब इसी चीज को हम इस रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो भाजक किससे भाग दे रहे हैं? 3 से। भागफल हमने मान लिया t मान लिया यहां पर, और शेषफल मान लिया 0। तो यहां से 3t हो। आप यम भी मान सकते हैं, लेकिन हम यम इसलिए नहीं मान रहे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर वहां भी हम लिखे थे यहां भी हम लिखते। तो यहां टी कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो दिक्कत नहीं। बात समझ गया? अब अगर शेषफल ये कब लगा? जब शेषफल कितना है? 0। अगर शेषफल 1 है तो फिर से हम लगाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो भाजक कितना हो गया? 3 से भाग दिया रहा है, भागफल मान लीजिए t ही आया, और शेषफल कितना आ गया? 1। तो ये बराबर हो गया 3t प्लस 1। फिर अगर भाज्य बराबर शेषफल कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, दिख रहा है यहां पर, मुझे लग रहा है दिख रहा होगा आप लोगों को। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहां पर लिख दूं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष फल। तो भाजक 3, शेष भागफल t और प्लस शेषफल 2। तो कितना हो गया? 3t प्लस 2। तो क्या देखा आपने? जिन संख्याओं को, इतनी बात क्लियर हो? फिर सुनिए, किसी भी संख्या को या तो 3t या 3t प्लस 1 या 3t प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, अभी और मैं बात बोल रहा हूं उसको सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उन्हीं संख्याओं को, जिन संख्याओं को 2m या 2m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हीं संख्याओं को 3t प्लस 1 या 3t प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। बात में आ गया बेटा कि नहीं आ गया? अब तो क्लियर हो गया होगा। यानी संख्याएं वही हैं, लेकिन अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या हो रहा है? बदल रहा है। ये बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी? तो जिन संख्याओं को, अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी संख्या को अगर 2 के पदों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आप तुरंत बोलेंगे या तो वो संख्या 2m होगी और या तो वो संख्या 2m प्लस 1 होगी। अगर कोई आपसे पूछता है कि उसी संख्या को 3 के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे या तो 3t होगा, या तो 3t प्लस 1 होगा, या 3t प्लस 2 होगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3m होगा, या तो 3m प्लस 1 होगा, और या तो 3m प्लस 2 होगा। क्या मैं आपको समझा पाया? एकदम क्लियर हो गया? कोई समस्या तो नहीं है? तो हमने क्या सीखा बेटे यहां से? एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि 0 से 2 से भाग देने पर शेषफल 0 और 1 बचता है। 3 से भाग देने पर शेषफल 0, 1 और 2 बचता है। अगर इसलिए इसके आगे कौन सी संख्या होगी बेटे? 4 हो। तो 4 से भाग देने पर क्या बचेगा बेटा? शेषफल 0, 1, 2 और 3। क्या मैं आपको समझा पाया? नहीं समझा पाया? एकदम क्लियर हो गया? तो अब हम इसकी समरी करते हैं, इसका सारांश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। यानी कि आपने देखा, क्योंकि किसी
संख्या को 2 से भाग देने पर या तो शेषफल 0 बचता है या तो शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। इसलिए उस संख्या को 2m या 2m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। किसी संख्या को 2m या 2m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। उसी संख्या को अगर 3 के पदों में लिखना, 3 से भाग देना है तो शेषफल कितना बचता है, 0, 1 और 2। इसलिए उस संख्या को 3t + 1 और 3t + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो दिक्कत है आपको? अब मैंने अभी क्या बताया, इसी तरह से अगर 4 से भाग देंगे तो भागफल क्या है, शेषफल क्या बचेगा, 0, 1, 2, 3। तो क्या लिख सकते हैं बेटे, इसी संख्या को 4s + 1, 4s + 2, 4s + 1, 4s + 2, 4s + 3। फिर से देखिए, शेषफल यहां पर 0, शेषफल यहां पर 1, शेषफल यहां पर 2, शेषफल यहां पर 3। इसी प्रकार से अगर 5 से भाग दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, 5u, 5u + 1, 5u + 2, 5u + 3, 5u + 4। क्योंकि 5 के पहले कौन कौन है, 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर हो या नहीं हो गया? एक समझाने के लिए तरीका मैंने अपनाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्या मैं आपको एकदम क्लियर कर दिया? मुझे लगता है कि मैंने आपको यह बात स्पष्ट कर दी है। हम धीरे धीरे क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने ये सारी बातें आपको व्यवहारिक रूप में बताई हैं, जो एक प्रमेय के रूप में है, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। मुझे लगता है अब इसी तरह से अगर आप 6 से भाग देंगे तो कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा, किसी भी संख्या को किसके पदों में लिखना है एकदम स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपके मन में कोई भी संख्या होगी, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे जब मैं ग्रुप में इस वीडियो को डालूंगा। धन्यवाद।